और पहली खबर आपके सामने पटना से है, जिसमें खान कोचिंग सेंटर को लेकर एक अपडेट आ रहा है सामने। वो खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर पटना के जो डीआईजी हैं फायर सेफ्टी, उनका एक बयान सामने आया, नियमों का पालन नहीं तो सीलिंग होकर रहेगी। नियम के मुताबिक एक्शन होगा। डीआईजी फायर सेफ्टी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। खान कोचिंग को लेकर ये सवाल पूछा गया डीआईजी फायर सेफ्टी से, तब उनकी तरफ से बताया गया कि अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो फिर एक्शन होगा, सीलिंग की कार्रवाई होगी। दरअसल फायर सेफ्टी के ऑडिट के दौरान कई खामियां खान कोचिंग सेंटर में पाई गई, इस तरह का दावा किया गया। मुसीबत बढ़ गई है खान कोचिंग की। एक तरफ फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार और दूसरी तरफ कोचिंग सेंटर पर भी क्या एक्शन होगा। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविनिष्ट प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। तो कोचिंग पर क्या कहना है फायर सेफ्टी का, डीआईजी का, ये सुना आपने। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं, सुनिए फायर सेफ्टी डीआईजी की तरफ से क्या कहा गया। दरअसल यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविनिष्ट प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं उसमें। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। प्रशांत झा इस खबर पर पटना से रिपोर्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रशांत, जो भी नियमों की अनदेखी करेगा, नियमों का, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं करेगा, उन सब पर एक्शन होगा। इस वक्त की ब्रेकिंग इनपुट क्या है, बताइए विस्तार से। देखिए, जो पटना के जो फायर डीआईजी हैं मनोज कुमार नट हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 15 दिन पहले पटना के जो तमाम बड़े कोचिंग हैं, तमाम बड़े होटल हैं, तमाम बड़े अस्पताल हैं, सबकी उन्होंने फायर सेफ्टी की ऑडिट कराई थी। इस ऑडिट में पाया गया जो फैजल खान के जो कोचिंग है खान ग्लोबल स्टडीज, उसमें जब जांच की गई, वहाँ के एसडीओ के साथ वहाँ पर जांच की गई, जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स वहाँ पूरे नहीं पाए गए। खुद डीआईजी से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि आंशिक तौर पर वहाँ फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को पूरा किया गया है और उसके बाद उनको नोटिस थमाया गया है कि 15 दिनों के अंदर जो खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, जो स्टडीज़ है, उसके जितने फायर के नॉर्म्स हैं वो पूरा कर लें। अगर वो 15 दिनों के अंदर फायर के पूरे नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, फिर से जो डीआईजी और उनकी टीम वहाँ पर जांच करेगी। जांच करने में वो नॉर्म्स नहीं पाया गया तो उसको सील कर दिया जाए। जी, डेडलाइन ये 15 दिन की कब पूरी हो रही है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? ये देखिए, एक दिन पहले यानी 6 तारीख को ये डेडलाइन शुरू हुई है और ये 21 तारीख तक यानी 21 जून तक ये डेडलाइन दिया गया है। और उसमें ये भी कहा गया है कि न सिर्फ फायर नॉर्म्स और जो ऑडिट है वो वहां तक कैसे पहुंच पाएगा फायर ब्रिगेड का दमकल। बिल्कुल प्रशांत, बने रहे। फायर सेफ्टी ऑडिट में खान कोचिंग में कई बड़ी खामियां निधि पाई गई। बिल्कुल, और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है फैजल खान पर। पटना से ये बड़ी जानकारी है। जमानत के लिए दाखिल करेंगे अपनी अर्जी, अग्रिम जमानत पर दाखिल होगी याचिका। सोमवार को कोर्ट खुलेगी, कोर्ट में अर्जी दाखिल होगी। फैजल खान पर हत्या की कोशिश का आरोप है, आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज है। 2 जून को रात 10 बजे खान कोचिंग सेंटर पर पूरा विवाद होता है और इस दौरान आरोप यह लगा कि फैजल खान ने अपने गार्ड्स को उकसाया फायरिंग करने के लिए। सर, खान सर सरेंडर करेंगे? नहीं करेंगे। आगे की कार्रवाई बेल को एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया है खान सर ने। सोमवार तक फाइल हो जाना चाहिए। तो अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी, ये कहा गया है फैजल खान के वकील की तरफ से। प्रशांत लगातार बने हुए। प्रशांत, सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि जो धाराएं लगी हैं, चाहे आर्म्स एक्ट की बात की जाए, बीएनएस की धारा 109 की बात की जाए, जो हत्या की कोशिश का मामला है, उसमें जमानती प्रावधान नहीं है। क्या गिरफ्तारी से बच पाएंगे फैजल खान? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि फैजल खान कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल भी कर लेंगे तो वो गिरफ्तारी से नहीं बच पाएंगे। लेकिन जो जानकारी अभी तक वकील ने नहीं दी थी, जब जांच करने पर पता चला, जो सोर्सेस के हवाले से खबर है कि ऑनलाइन
जमानत की अर्जी शनिवार को ही दाखिल कर दी गई है। अब हार्ड कॉपी जो जमानत के अर्जी का याचिका का जो पूरा हार्ड कॉपी है ये सोमवार को कोर्ट को ये सबमिट करेंगे। जो अभी पटना का सिविल कोर्ट है वो ग्रीष्मकालीन के दौरान सुबह 7 बजे से 1 बजे दिन तक चल रहा है।